मेन प्री 22 फरवरी से होने वाली हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की जाएंगी, जिसके लिए शासन प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। आज किरण सौजिया विद्यालय में डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षाओं में शांतिपूर्वक नकल विहीन कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। यहाँ क्या कुछ बताया है डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जनपद भर के आला अधिकारी व केंद्र व्यवस्थापक सेक्टर मजिस्ट्रेटों की मीटिंग में डीएम ने कड़े निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है जो शासन की मंशा है नकल विहीन परीक्षाएं हों, उसके लिए केंद्र व्यवस्थापक कहीं कोई ढील ना करें और अच्छे तरीके से परीक्षा को कराएं, जिसमें नकल न हो। कहीं भी कोई शिकायत मिले तो वो तुरंत सूचना दें। क्या कुछ बताया है डीएम अविनाश कृष्ण सिंह ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी खबरों को कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। तो हमें ये 100 मीटर का जो परिधि है, सर्किल है, ये बिल्कुल ही नो मैंस और बिना किसी डिस्टरबेंस का एरिया बना के रखना है। दूसरा, 1 किलोमीटर के रेंज में जैसा कि डायरेक्शन भी है कि कोई फोटोकॉपियर मशीन वाला भले पहले से काम कर रहा हो, लेकिन परीक्षा की अवधि में बंद रखेगा। इसको भी 144 में कवर करेंगे। हो सकता है उसकी फोटोकॉपी मशीन पहले से हो, स्कैनर रखा हो, लेकिन कोई भी ऐसा फोटोकॉपियर हो, स्कैनर हो या इससे मिलता जुलता कोई ऐसी डिवाइस ऑपरेट करने वाला कोई कमर्शियल संस्था हो, दुकान हो, वो परीक्षा के समय चलना नहीं चाहिए। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हमें नहीं छोड़नी होगी जिससे कि परीक्षा में नकल की संभावना पैदा होती। किसी भी दशा में 100% नकल विहीन परीक्षा कराने की हमारी जिम्मेदारी है। शुचितापूर्ण और त्रुटि रहित का मतलब किसी दशा में, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण, जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी का पैकेट खुलना चाहिए। अदर देन सब्जेक्ट भूल चूक से भी पैकेट खुलना नहीं चाहिए। जिस पाली का है, जिस डेट का है, जिस सब्जेक्ट का है, उसी का पैकेट खुलना चाहिए। ये नहीं कि साहब ये तो गलती हो गई, गलती इसमें क्षम्य है ही नहीं। तो केंद्र व्यवस्थापकगण जहां बैठे हैं, आपको जो प्रोसीजर दिया गया है, जो कुछ लेट डाउन है, उससे अलग जाकर के और इतना ही अटमोस्ट प्रिकॉशन और सावधानी आपको बरतना है। तो कृपया ये ध्यान रखिएगा कि प्रोसीजरल फॉल्ट भी अनजाने में भी न होने पाए। त्रुटि रहित परीक्षा 100% करनी और नकल विहीन परीक्षा करानी है अपने सभी। इसके अलावा मोरओवर जो ये 62,000 हमारे मोर देन कुछ 62,000 समथिंग ये स्टूडेंट हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट, यही है डाटा। तो इनके सुख सुविधा का भी जो बेसिक जो इनकी एमिनिटीज है, शौचालय, पीने का पानी, कई विद्यालयों में जो फर्नीचर देते हैं उसमें कील वील निकला रहता है। अभी तो काफी ठीक हो गया, लेकिन फिर भी जो बाहर दूर दराज के विद्यालय हमारे प्रॉब्लम होती है। तो ये कम से कम जो एक न्यूनतम आवश्यकता परीक्षार्थी की होती है वह जरूर, कि कई ऐसे कमरे में बैठा देते हैं जो एकदम अंधेरा रहता है, वो बेचारा क्या लिखेगा, उसके कैरियर के साथ मजाक कर रहे हैं लोग। तो रोशनी वाला कक्ष होना चाहिए। नहीं रोशनी वाला है तो आप लाइट की व्यवस्था करिए, बल्ब जलाइए, ट्यूबलाइट जलाइए। लेकिन परीक्षार्थी को उसको परीक्षा देने के लिए एक बेहतरीन माहौल, अच्छा माहौल उपलब्ध कराना हमारा जिम्मेदारी है। उसको प्रॉपर रोशनी मिले, उसका बेंच हिलता रहे, वो क्या लिखेगा बेचारा उसको, या जो भी स्टूडेंट बैठा हुआ है, अगर आपका सामने का टेबल हिल रहा है, जो प्राय मैंने देखा है सेंटरों पर,
तो क्या लिखेगा? उसका तो सारा स्पेलिंग, उसका तो नंबर कट जाएगा। तो बहुत संवेदनशील होकर के, और हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट जो लगे हैं, हाथ उठाएंगे कृपया, बैठे हैं, आप लोग हाथ नीचे, आप भी देखिए इन चीजों को जो बता रहा हूं। अगर ये मेज हिल रहा होगा और उस पर उसको 3 घंटा लिखना है, 3.25 घंटे की परीक्षा है सर, 3.25 घंटे, 3 आवर्स लिखना है मान लीजिए, वो क्या लिखेगा? उसका तो नंबर ही कट जाएगा, पढ़ा लिखा सब बेकार हो जाएगा उसका। अब मान लो कोई एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट, उसका ये मेज बहुत अच्छा है, किसी अच्छे सेंटर पर, किरण सोजिया जैसे सेंटर में पढ़ गया, इनके यहाँ तो पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है इनके यहाँ, पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता ना, हाँ वही कह रहे हैं, इनके यहाँ तो पढ़ता नहीं, लेकिन ऐसा कोई सेंटर हो तो फिक्स रहेगा। और कोई मान लीजिए कहीं और दूर दराज के कहीं गांव में लगा हुआ, उसका हिल डुल रहा हो, तो ये तो औसत स्टूडेंट भी बढ़िया नंबर पा जाएगा, क्योंकि इसकी राइटिंग खराब भी होगी तो जैसी होगी वैसी तो लिख ही डालेगा, और बहुत अच्छी राइटिंग वाला भी हिलते डुलते में उसका तो नाम बन जाएगा। इसी प्रकार से अंधेरा कक्ष अगर है, कहीं टॉयलेट की, सपोज करिए किसी में अगर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, गर्ल्स टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो ये तो बहुत ही अमानवीय हो जाएगा। पीने की पानी की व्यवस्था नहीं हो, तो ये सारी चीजें कृपया आप देख लें। प्लस उसके लिए जो एक और भी आवश्यकता जो आप समझते हैं, जैसे पार्किंग की व्यवस्था हो गई, उसके मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह रखने का अरेंजमेंट्स हो गया, तो ये सारी चीजें आप लोग कृपया करके देख लीजिएगा, खास करके जो इंटीरियर्स में, दूर दराज में विद्यालय हैं, जो सेंटर है, उनके लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी इसको देख लेंगे। मेरा आप सभी से केवल यही अपील है कि जो बड़े बड़े पेपर है, बड़े बड़े पेपर है, जैसे अंग्रेजी है, कितनी तारीख को है भाई अंग्रेजी? कितनी तारीख को देखो, गणित है, 2 मार्च, तो 2 मार्च की डेट हमारे सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी भी लिख लें, इसमें हम भी लिख लेंगे, हम भी कप्तान साहब इसमें राउंड लेंगे, कोई नहीं बचेगा, सारे लोग भीड़ में रहेंगे और पूरे 3.25 घंटे रहेंगे। 2 मार्च की डेट खाली नहीं जानी चाहिए, यही वो डेट है जो खतरनाक डेट है, इस पर सारा टेंशन होता है। अंग्रेजी कब है? गणित कब है? गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, हाँ 29 फरवरी। तो ये तिथियों पर जिस दिन बड़े बड़े पेपर्स होने हैं, कंपलसरी पेपर्स होने हैं, उस दिन सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जो एसडीएम्स हैं, सीओ साहब लोग, वहां के इंस्पेक्टर, ये सारे लोग मोबाइल रहेंगे, सेंटर्स विजिट करते रहेंगे। किसी भी दशा में हम लोगों को नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित करानी है। अच्छे विद्यार्थियों के मनोबल बढ़ाने के लिए इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं हो सकता। मेधावी छात्र छात्राओं के लिए, अच्छे विद्यार्थियों के लिए, वंचित और अभाव के परिवार परिवेश से निकल करके आगे आने वाले बच्चों के लिए नकल विहीन परीक्षा कराने से बड़ा मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह वर्धन का और कोई साधन नहीं। तो इसको हम सभी को मिलकर के इसको सुनिश्चित कराना है कि जनपद में 100% नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा हम लोग संपादित कराएंगे। प्रक्रियाओं में, प्रोसीजर्स में, डायरेक्शंस में जो प्राप्त हुए हैं बोर्ड से, उसमें कोई फॉल्ट, कोई त्रुटि केंद्र व्यवस्थापक अपने स्तर पर, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक कदापि नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारी बातें विस्तार से हो गई हैं, मुझे आप सभी लोगों से यही कहना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अपने जनपद में फिर से बहुत अच्छे ये बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक, सकुशल, नकल विहीन संपन्न कराने में सफल होंगे। थैंक यू, जय हिंद।